नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में जिस फिल्म को एक्सप्लेन करेंगे वह एक थ्रिलर प्रेम कहानी है। फिल्म में डर भी है, सस्पेंस भी है और रोमांस भी है। फिल्म में सन्नी देओल, शाहरुख खान, जूही चावला की मुख्य भूमिका है। यह फिल्म 1993 में आई थी। इस फिल्म का नाम है डर। कहानी की ओर चलने से पहले जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। एक खूबसूरत लड़की कॉलेज की छात्रा किरण अवस्थी होली पर अपने भाई विजय और उसकी पत्नी पूनम के पास अपने घर लौटती है। राहुल मेहरा उसका सहपाठी है जो मन ही मन किरण से प्यार करता है। लेफ्टिनेंट सुनील मल्होत्रा भारतीय नौसेना में एक एसएफ अधिकारी है जो किरण से प्रेम करता है। उसके कमांडिंग ऑफिसर कप्तान अविनाश मेहरा राहुल के पिता है। किरण के करीब आने के लिए राहुल सुनील से दोस्ती करने की कोशिश करता है। सुनील भी छुट्टियों में आया हुआ है और वह किरण को एक फ्लैट दिखाने के लिए लाता है जो उसने किरण के लिए खरीदा है और वह किरण को कहता है कि हम दोनों शादी के बाद यहाँ रहेंगे। इसी बीच राहुल किरण का पीछा करता रहता है लेकिन उसके सामने नहीं आता। एक रात को राहुल किरण को फोन करता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ और वह कहता है कि तुम सुनील को छोड़ दो, वह तुम्हारे लायक नहीं है। इस पर किरण कहती है कि तुम जो कोई भी हो, तुम मुझे सुनील से अलग नहीं कर सकते। मैं वही करूंगी जो मेरी इच्छा होगी, तुम कुछ भी कर लो। और वह फोन काट देती है। दूसरे दिन किरण के भैया और भाभी दोनों को कहते हैं कि तुम दोनों शादी कर लो, फिर ये फालतू के फोन आने बंद हो जाएंगे। अगले सीन में सब किरण का जन्मदिन मना रहे होते हैं तो अचानक लाइट चली जाती है और अंधेरे का फायदा उठाकर राहुल किरण को किस करता है और आई लव यू बोलकर चला जाता है। और फिर लाइट आती है तो वहां पर कोई नहीं मिलता। किरण कहती है कि वो अभी यहीं था मेरे पास और वो बहुत डर जाती है। इस पर किरण का भाई विजय कहता है कि बात बहुत बढ़ चुकी है, हमें पुलिस को बताना चाहिए। आगे दिखाते हैं कि किरण के पास राहुल का फोन आता है और वह किरण को कहता है कि मैंने तुम्हें सुनील से दूर रहने को बोला था लेकिन तुम नहीं मानी। इस पर किरण कहती है कि मैं सुनील से नहीं मिलूंगी, पर मैं एक बार तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुमको देखना चाहती हूँ। अगले सीन में किरण एक होटल के लॉन में राहुल का इंतजार कर रही होती है पर वहां राहुल नहीं आता। वह इंतजार करके वहां से चली जाती है। आगे हमें होली का सीन दिखाया जाता है जहां सभी नाच गा रहे होते हैं और होली खेल रहे होते हैं। तभी वहां राहुल आ जाता है और वह किरण को रंग लगा देता है लेकिन राहुल रंग में होने की वजह से वह उसे पहचान नहीं पाती और जोर से चिल्लाती है। तो सुनील राहुल का पीछा करता है लेकिन राहुल भीड़ में खो जाता है और सुनील के हाथ नहीं आता। अगले सीन में किरण सुनील को समझाती है कि शादी की तारीख आगे बढ़ा देते हैं पर सुनील नहीं मानता। वह कहता है कि शादी तय समय पर ही होगी और फिर वह उसके ऑफिसर अविनाश मेहरा को शादी का कार्ड देने जाता है। तो राहुल को दोनों की शादी के बारे में पता चलता है तो वह गुस्से में हो जाता है। वह किरण की फोटो के सामने कहता है कि यह शादी नहीं हो सकती, किरण तुम ऐसा नहीं कर सकती। और वह कहता है कि इस शादी को मुझे रोकना होगा क्योंकि किरण सिर्फ मेरी है। आगे सुनील, किरण और उसकी भाभी शॉपिंग कर रहे होते हैं तो राहुल सुनील पर गोली चला देता है लेकिन सुनील बच जाता है क्योंकि गोली उसे छूकर निकल जाती है। फिर सुनील राहुल का पीछा करता है। राहुल उसे बहुत दूर तक दौड़ाता है और फिर सुनील उसे पीछे से पकड़ लेता है। तभी एक कार सुनील को टक्कर मार देती है तो सुनील दूर जाकर गिरता है और जख्मी हो जाता है। और इस तरह राहुल फिर बचकर निकल जाता है और सुनील उसका चेहरा भी नहीं देख पाता। अब हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां अविनाश मेहरा और राहुल उससे मिलने आए हुए हैं। तभी पुलिस वहां आती है और सुनील से पूछताछ करती है कि तुमने उसका चेहरा देखा, लेकिन सुनील चेहरा देखने से मना कर देता है कि मैंने सिर्फ उसको पीछे से देखा था, वह कौन है मुझे नहीं पता। और पुलिस उसे सावधान रहने को कहकर वहां से चली जाती है। सुनील पर हमला होने के बाद किरण सुनील की जिंदगी से दूर जाने का फैसला करती है क्योंकि वह जानती है कि अगर मैंने सुनील से शादी करी तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन सुनील उसे जाने नहीं देता। उसी वक्त किरण से मंदिर में शादी कर लेता है। इसके बाद दोनों हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड चले जाते हैं और वहां पर खूब एंजॉय करते हैं।
अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि किरण के कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के विक्रम की पुलिस को पंखे से लटकी हुई लाश मिलती है और वहीं पर किरण के फोटोग्राफ मिलते और किरण को लिखे हुए लव लेटर मिलते हैं और वहीं पर पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिलता है जिसमें लिखा होता है कि किरण ने किसी और से शादी कर ली, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। इससे पुलिस समझती है कि यही वह लड़का है जो किरण को हमेशा डराता रहता था और पुलिस कहती है कि अच्छा हुआ मर गया। और फिर पुलिस किरण के भाई विजय के घर जाती है और विजय से कहती है कि किरण को जो फोन करके डराता था उसने आत्महत्या कर ली और उसका नाम विक्रम है। यह सुनकर विजय और उसकी पत्नी खुश होते हैं और यह खुशखबरी किरण और सुनील को देते हैं कि तुम्हें डराने वाले लड़के ने आत्महत्या कर ली है। यह जानकर किरण बहुत खुश होती है। जब यही बात वह सुनील को बताती है तो सुनील को विश्वास नहीं होता है, लेकिन वह किरण को खुश देखकर कुछ नहीं कहता। और फिर किरण का पीछा करते हुए राहुल स्विट्जरलैंड पहुंच जाता है। वह किरण और सुनील से मिलता है और कहता है कि पिताजी के काम से मैं यहां आया हूं। एक दिन सुनील के पास विजय का फोन आता है तो सुनील कहता है जब से राहुल आया है हम दोनों बहुत खुश हैं। इस पर विजय कहता है कि राहुल वहां भी पहुंच गया, लेकिन कभी उसने हमें बताया नहीं कि वह स्विट्जरलैंड जा रहा है। और विजय बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद वह कई बार घर भी आया था। यह सुनकर सुनील को यकीन हो जाता है कि राहुल ही वह लड़का है जो किरण को फोन करके डराया करता था। अगले सीन में सुनील का घर दिखाया जाता है जहां सुनील राहुल को खूब शराब पिलाता है और उसे पूछता है कि तुम्हारे कॉलेज की उस लड़की का नाम क्या है जिसे तुम प्यार करते हो। लेकिन राहुल सुनील को कुछ नहीं बताता और उस रात राहुल सुनील और किरण के घर पर ही सो जाता है। जब राहुल सुबह उठता है तो उसे वही धुन सुनाई देती है जो राहुल कॉलेज के दिनों में बजाया करता था। दरअसल वह धुन सुनील बजा रहा था। तो राहुल को आश्चर्य होता है कि यह धुन कौन बजा रहा है और फिर राहुल डरता हुआ दौड़ता दौड़ता जंगल में पहुंच जाता है। वहां उसे सामने सुनील दिखाई देता है जो वह धुन बजा रहा था और फिर सुनील राहुल से पूछता है कि तुम ही हो ना जो किरण को डराया करता था, तुम ही किरण का पीछा करते थे। और राहुल कबूल कर लेता है कि वही किरण का पीछा करता था और किरण को कॉलेज के दिनों से प्यार करता है। और फिर सुनील राहुल को खूब मारता है, लेकिन फिर राहुल सुनील से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मैं किरण की जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। और सुनील उसे माफ़ कर देता है, लेकिन तभी मौका पाकर राहुल सुनील के पेट में चाकू घोंप देता है और सुनील बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। और फिर राहुल कहता है कि मेरी किरण को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, किरण सिर्फ मेरी है। अगले सीन में राहुल किरण के पास पहुंच जाता है जहां किरण सुनील का इंतजार कर रही होती है। राहुल को जख्मी हालत में देखकर किरण डर जाती है और सुनील के बारे में पूछती हैं तो राहुल कहता है कि मैंने सुनील को मार दिया है, तुमको मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और वह किरण को अभी शादी करने को कहता है और उसे साड़ी पहनने को कहता है। किरण उसके आगे हाथ जोड़ती है कि वह उसे छोड़ दे, लेकिन वह नहीं मानता और वह उसे डराकर शादी करने की जिद करता है। तभी वहां पर सुनील आ जाता है और वह राहुल को बहुत मारता है। और फिर सुनील राहुल पर गोली चला देता है और राहुल मारा जाता है। अंत में सुनील और किरण एक हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी फिल्म डर की कहानी। आप कमेंट करके बताइए कि आपको यह फिल्म कैसी लगी और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करे। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।